इकराम, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे सनसनीखेज प्राइवेटाइजेशन का अमल कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन पीआईए को बेच दिया गया। पीआईए को किसने खरीदा, कितने में खरीदा और हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों बेचा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताता हूँ कुछ देर के बाद। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीआईए 1945 में ओरिएंट एयरलाइन के नाम से बनाई गई थी, पाकिस्तान बनने से पहले। फिर जनाब, पाकिस्तान बनने के बाद 1955 में ओरिएंट एयरलाइन का नाम बदलकर पीआईए रख दिया गया। और ये वही सुनहरा दौर था जब पीआईए अपने अरूज पर थी। कहते हैं ना कि हर बंदे का अरूज भी होता है और जवाल भी होता है। आज 2025 में तो पीआईए जवाल पे थी, लेकिन उस वक्त 1955 में यानी कि 50 की दहाई में पीआईए अरूज पर थी। इतना इसके ऊपर अरूज था कि एमरेट्स और कतर एयरलाइन जैसी जो बैन अवी एयरलाइंस हैं, जिनके ऊपर आज लोग सफ़र करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज ए कम्पेयर टू पीआईए, उनको उड़ना पीआईए ने सिखाया। उसके बाद नाज़रीन इकराम क्या हुआ कि फिर शुरू हो गई करप्शन और इस अदारे की तबाही जो है वो शुरू हो गई, जिसके बाद ये अदारा जो है नाज़रीन इकराम इतना नीचे चला गया कि आज तक नहीं उठ सका। आज इस पीआईए के ऊपर कमो पेश 690 अरब का कर्ज है। यानी कि ये अदारा जो था ये पाकिस्तान के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका था। दे कुछ नहीं रहा था बल्कि उल्टा ले रहा था। हुकूमत को इस अदारे को चलाने के लिए आवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता था। तो ऐसा बिजनेस जिसमें आपको प्रॉफिट ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस हो, वो कौन चलाएगा? तो दरअसल नाज़रीन किराम, पीआईए की बोली हुई है, तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए को बेचने का फैसला किया और ये बिड जीती है आरफ हबीब कंसोर्शियम ने अपने दिगर पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसके मद्दे मुकाबल थी लक्की सीमेंट। आरफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए की कमो पेश 135 अरब रुपए की जो बोली है वो लगाई थी, और ये वो बोली थी जिसको किसी ने भी जो है वो कंप्लीट नहीं किया। इस तरह से आरफ हबीब ने 135 अरब में पीआईए के 75% शेयर जो है वो खरीद लिए। लेकिन ठहरिए, इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को सिर्फ मिलेंगे 10 अरब रुपए। तो यूँ कह लीजिए कि पीआईए बिकी है सिर्फ 10 अरब की। जो बकिया 125 अरब हैं वो आरफ हबीब कंसोर्शियम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं देगा, बल्कि वो पीआईए की बेहतरी के लिए लगाएगा। पीआईए के अंदर ही वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि जहाज ने खरीदेगा, इंतजामी स्ट्रक्चर बेहतर करेगा, कमजोरियाँ हैं उनको ऊपर दूर करेगा। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन करम जो अहम तरीन बात है वो ये है, इस अदारे के अंदर ओवर स्टाफिंग थी। जो सियासी भर्तियाँ थी वो ज़्यादा थी, अहल लोग कम थे, सियासी भर्तियाँ ज़्यादा थी। और इस वजह से पीआईए जो है वो प्रॉफिट कमाने की बजाय लॉस में जा रहा था। तो आईएमएफ ने जनाब हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि भैया अगर आपको चाहिए कर्ज, तो वो तमाम अदारे जो जा रहे हैं लॉस में उनको आप कर दें प्राइवेटाइज, ताकि आपका जो लॉस है वो कम हो हुकूमत का। तो ये तो अभी आगाज़ है, अभी तो सिर्फ पीआईए बिका है। अभी मज़ीद अदारे आगे बेचने बाकी हैं। वो तमाम अदारे जो कि हैं सरकारी, लेकिन उन अदारों को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अदारे जो है वो करप्शन और अकबर परवी की बुनियाद पर तबाह हो चुके हैं, जैसा कि पीआईए है, रेलवे है, पीएसओ है, पाकिस्तान पोस्ट है। इस तरह के जितने भी सरकारी इदारे हैं, तो यहाँ पे आपको ओवर स्टाफिंग मिलेगी, सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन आपको कारकर्दगी ज़ीरो मिलेगी। इस वजह से ये इदारे अब प्राइवेटाइज करना जो है वो बेहतरीन फैसला है, क्योंकि पीआईए जो है सालाना तकरीबन 25 से 30 अरब का नुकसान दे रहा था। दे कुछ नहीं रहा था, 25 से 30 अरब हुकूमत को हर साल जो है वो पीआईए के इंतजामी मामला को बरकरार रखने के लिए खर्च करने पड़ते थे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हुकूमत को वो जो 25-30 अरब रुपये लगाने पड़ते थे वो बचेंगे, जो नुकसान हो रहा था वो बचेगा। लेकिन इसमें जो अहम तरीन नुकसान है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 10 अरब रुपये की ये बेची है। तकरीबन 700 अरब का हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पीआईए का कर्ज उतारेगी। और वो कर्ज कौन उतारेगा? वो आवाम उतारेगी, हम उतारेंगे। पहला नाज़रीन करम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? लाजमी कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें।